बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के हम आपके साथ जो वीडियो लेकर आ रहे हैं वो आप सामने मेरे देख रहे हैं। इंक्यूबेटर पड़ा हुआ है, इंक्यूबेटर पर आज की वीडियो है। ये दोस्त देख रहे हैं, ये फ्रिज बॉडी में इंक्यूबेटर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद साथ ही लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल या लैपटॉप पर मिले। दोस्तों आज इंक्यूबेटर पर वीडियो है। यह इंक्यूबेटर जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है कि बटेर फार्मिंग के लिए मैंने इंक्यूबेटर बनवाया है। ये आप इसको देख रहे हैं, ये बाहर वाली साइड है, ये फ्रिज बॉडी में है। जो पुरानी फ्रिज होती है उसको काट कर उसका बनाया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये आपको कबाड़ से मिल जाएंगी पुरानी फ्रिज। ये मतलब बेकार चीज़ों को दोबारा कारआमद किया जा रहा है। ये इंक्यूबेटर है हमारे पास। ये वीडियो तो मैंने आपके साथ उसी वक्त शेयर करनी थी जब ये आया था। ये तकरीबन रात को 2 बजे आया था, तो वो आप दोस्तों के साथ वीडियो शेयर नहीं कर सका, उसके लिए माजरत। तो आज सुबह मैं इसलिए वीडियो इसकी बना रहा हूँ ताकि आप दोस्तों को ये इंक्यूबेटर का बता दूँ। अब आपको इंक्यूबेटर अंदर से दिखाता हूँ। ये साइड से इसे बंद किया गया है, इसे खोल लेते हैं। ये है जी इसका, ये आप देख रहे हैं, ये इंक्यूबेटर अंदर से। ये मैंने इंक्यूबेटर खोल दिया है और अब आपको बताता हूँ। ये इसकी ट्रेज लगी हुई हैं जिसमें अंडे लगाने हैं। कितनी ट्रे? 1 2 3 4 5 ट्रे हैं। तकरीबन एक ट्रे में 300 अंडा लग सकता है, इसमें 300 से ज़्यादा भी हो सकता है। और ये इसमें मीटर है, इसमें सेल पड़ता है, एक सेल वाला मीटर है ये। इस पर आपने क्या देखना होता है, इस पर आपने ये देखना, इस पर टेम्परेचर और पानी की नमी वगैरह सब कुछ, ह्यूमिडिटी वगैरह भी इस पर ही देखनी होती है। आप लोगों ने इसको आपने वहाँ रखना है जिस जगह पर आपने अंडे रखने हैं, चाहे पहली ट्रे में अंडे रखने हैं, दूसरी में रखने हैं या तीसरी में, जिस ट्रे में भी अंडे रखने हैं उस ट्रे में ये इंक्यूबेटर, ये मीटर आपने रख देना है। अब आप आ जाते हैं इस साइड पर। ये एक फ़ैन लगा है, 2 फ़ैन ये लगे हैं, ये 3 बल्ब लगे हैं। तकरीबन एक 60 वाट का बल्ब है, दूसरा बाकी 3 छोटे बल्ब है जिसे ये 0 का बल्ब भी कहा जाता है, 0 साइज़ का बल्ब। और 3 फ़ैन है इसमें लगे हुए हैं। और ये इसकी ट्रेज है एक साइड पर। आप पानी यहाँ पर भी पानी रख सकते हैं और नीचे भी ट्रे पानी वाली, वो भी पानी वाली ट्रे हमने रखी नहीं है, तो इसलिए जब इंक्यूबेटर में अंडे रखेंगे तो वो वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, कौन सा तरीक़ाकार है, कैसे अंडे रखने हैं, सारा कुछ आप दोस्तों के साथ मैं शेयर करूँगा आस्ता आस्ता। तो पहले आपको इंक्यूबेटर दिखा देता हूँ मुकम्मल। आप अंदर से भी देख लिया इंक्यूबेटर आप लोगों ने। अब आप लोगों को मैं ये इंक्यूबेटर चला कर भी दिखाता हूँ। ये जी इंक्यूबेटर अब चल गया है, फ़ैन भी चल रहे हैं और बल्ब भी चल रहे हैं इसमें। अब टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। जो दूसरा मीटर बाहर लगा उस पर टेम्परेचर सही तरह नज़र आएगा। ये आप दोस्त देख रहे हैं, ये तीनों बल्ब चल रहे हैं। और आपको अब बाहर से दिखाता हूँ। ये जी ये अब टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है, 32 पर हो गया है। तो अब इस इंक्यूबेटर के आपको जो फ़ायदे हैं ना वो बताता हूँ। मेरे पास पहले आप मेरे चैनल पर देख रहे हो, देख लेना, मेरे पास लकड़ी का बना हुआ इंक्यूबेटर था। मैं वो भी तैयार करवा सकता था मगर इस बार मैंने वो नहीं तैयार करवाया। इस इंक्यूबेटर के फ़ायदे हैं, ये तकरीबन 1500 बटेर के अंडे वाला इंक्यूबेटर है और इसमें सिर्फ एक 60 वाट का और 3 छोटे बल्ब हैं। तकरीबन ये 80 से
90 वाट का इंक्यूबेटर मुकम्मल बनता है। मेरे पास पहले 50 अंडों वाला इंक्यूबेटर था, वो 120 वाट का था। और इसमें सबसे बड़ी खसूसियात एक और है, ये बैटरी पर भी चल सकता है। इसमें आपको इन्वर्टर लगाना होगा और ये बैटरी पर भी चलेगा। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये है क्योंकि पाकिस्तान में बिजली बहुत ज़्यादा जाती है, जिसकी वजह से अंडे बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। इसलिए आप इसको बैटरी पर भी लगा सकते हैं। एक छोटी बैटरी लेकर आप दोस्तों को दिखाता हूँ जो मेरे पास बैटरी है जिस पर मैंने इसको चलाना है। तो पहले ये कम एनर्जी सेवर इंक्यूबेटर है। इससे आप बिजली की भी बचत है और बैटरी पर भी चल सकता है, कोई मुश्किलात नहीं आती इसमें। ये मैनुअल इंक्यूबेटर है, आपको सुबह शाम इसमें अंडे टर्न करने होंगे एक साइड से दूसरी साइड पर। देख रहे हैं आप, ये आस्ता आस्ता टेम्परेचर को बढ़ा रहा है। जब भी आपने इंक्यूबेटर में अंडे लगाने हैं तो आपने कोशिश करनी है इंक्यूबेटर को 1 घंटा पहले चला दें, उसके बाद इसमें अंडे लगाएं, पानी वगैरह रख कर इसे चला दें और उसके बाद अंडे लगाएं। अब जब हमारे पास टेर का अंडा आना स्टार्ट होगा तो फिर हम अंडों की वीडियो भी आप लोगों के साथ, अंडा लगाने की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ये टेम्परेचर, अब मैं आपको बैटरी दिखाता हूँ जिस बैटरी पर हमने इसको लगाना है। ये एक छोटी बैटरी है जो मैंने इंक्यूबेटर के ऊपर रखी हुई है, इसी बैटरी पर हमने इसको चलाना है। ये आप लोग देख रहे हैं, इसको चार्ज करने के बाद इस पर हमने इंक्यूबेटर को चलाना है, और वो भी उस वक्त जब लाइट चली जाए। वैसे ये बिजली पर ही चलेगा, अगर कभी लाइट चली जाए तो फिर इस बैटरी पर चलाना है। ये आप बैटरी देख रहे हैं, काफ़ी पुरानी बैटरी है मेरे पास। ये बैटरी मैंने फार्म पर कोई पंखा वगैरह चलाने के लिए रखी हुई थी। अब ये सर्दियों में पंखे की तो ज़रूरत नहीं, सर्दियों में ये इंक्यूबेटर चलाएगी। वीडियो काफ़ी लंबी हो गया और टेम्परेचर भी आप देख रहे हैं, अब 36 पर ले गया है और अंदर अभी लाइट वगैरह चल रही है। और अब आप देख रहे हैं टेम्परेचर 37.6 पर है और लाइट वगैरह बंद हो गई है। जब अब टेम्परेचर 37 से नीचे आएगा तो ये लाइट चल जाएंगी। आस्ता आस्ता टेम्परेचर बढ़ रहा है, 37.7 पर हो गया। तो आज का वीडियो शेयर करने का मतलब था आपको अपना इंक्यूबेटर दिखाना। और अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आपके लाइक करने से हमारी हौसला अफजाई होती है। और दोस्तों से रिक्वेस्ट है, मेरा एक चैनल है गोट फार्मिंग पर, जो मैं गोट फार्मिंग कर रहा हूँ, उस पर मैंने अपना एक चैनल बनाया है, अभी स्टार्ट किया थोड़े दिन हुए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको भी सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि बकरियों के मतलब जो भी वीडियो है वो आपको उस चैनल पर मिलेंगी। अल्लाह हाफिज़।